ये जरूरी गुफ्तगू है इसलिए कर रहा हूं, रह गई वाकयाती गुफ्तगू तो इंशाअल्लाह कभी फिर भी सुना दूंगा, लेकिन चाहता हूं आज दिलों पे मोहर लग जाए। आज जरूरत है, हर गांव के अंदर रावजियत घुसती जा रही है, रावजियत घुसती जा रही है, और अहले बैत का नाम लेकर के कौम को गुमराह किया जा रहा है। बस अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए, बात सच्ची हो तो आप तायीद करें वरना मिंबर से उतार दें। सुनिए, जिस तरह करबला में हुसैन ने दीन के लिए कुर्बानी दी है, सहाबा ने भी दीन के लिए जाने दी है। ये ज़हन में बात रखना, करबला की बड़ी कुर्बानी है इसलिए कि यह अहले बैत ने दी है और ये इन्हीं का हक था। लेकिन कसम खुदा की सहाबा की मोहब्बतों का जवाब कहां से लाओगे? लोग अबू बकर को नबी के गालियां दे रहे हैं, कहते माज़अल्लाह उन्होंने हक मारा, उन्होंने हक छीना। मैं कहता हूं ज़बान को लगाम दे, तुझे पता है अबू बकर किस दरसगाह में पड़ा है? अबू बकर उस दरसगाह में पड़ा है जो दरसगाह मुस्तफ़ा जाने रहमत की गोद कहलाती है, जो नबी रहमत की गोद कहलाती है। अगर शागिर्द खता करता है उस्ताद पकड़ा जाता है, शागिर्द गलती करे उसका इल्जाम उस्ताद को जाता है, शागिर्द नाम रोशन करे तो उसका फायदा सीधे उस्ताद को जाता है। अबू बकर को झूठा कहने वालों, तुमने इल्जाम अबू बकर पे नहीं मुस्तफा की तालीम पे लगाया है, आका की तरबियत पे लगाया है। हम बरेली वाले हैं, खुदा की कसम हमारा अकीदा ये है, हमारा अकीदा ये है, सहाबा भी हमारी जान है, अहले बैत अतहार भी हमारी जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान इमाम हुसैन, फैज़ान इमाम हुसैन, मसलक आला हज़रत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो, हम अहले बैत वाले भी हैं, हम हुजूर के सहाबा वाले भी हैं, हम वलियों को भी मानते हैं, अली को भी मानते हैं, खुदा की कसम हुजूर के चार यारों को मानते हैं। कुर्बानियां सहाबा की कम नहीं है दीन के लिए, ये ज़हन में बात रख लेना। एक दिन अबू बकर सिद्दीक ने अपने वालिद के मुंह पे तमाचा मारा, अपने वालिद के मुंह पे, और आस्तीन ऐसी ऊपर चढ़ी थी हुजूर की चौखट पे आ गए। मेरे हुजूर ने फरमाया अबू बकर खैर तो है? रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह इजाजत दे, मैं अपने बाप की गर्दन काटना चाहता हूं। क्यों? आका वो आपके खिलाफ भौंकता है, अबू बकर को गवारा नहीं होता। या तो इजाजत दें मैं बाप की गर्दन काटूं, या फिर दुआ कर दे अल्लाह मेरे बाप को भी आपके कदमों में जगह दे दे। मुझे बताएं वो कुत्ते जब अबू बकर के खिलाफ भौंकते हैं, तुमने जेबें भरने के सिवा किया क्या है? ये वो हैं दस्तरखान पे बाप बेटे बैठे, बेटे का नाम अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर है, खाते खाते कह रहे हैं अब्बा जी याद है बेटे कौन सी का जंग बदर थी, आप हुजूर की तरफ से थे, मैं अबू जहल की तरफ से था। तवज्जो है ना आप लोगों की? ये ईमान की बात कर रहा हूं। कहते हैं अब्बा मालूम है आपको क्या कि जंग बदर में मैं अबू जहल की तरफ से था और आप हुजूर की तरफ से? का फिर कम ना, अचानक आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ गई थी। बेटे मुस्कुराते मुस्कुराते कहा मैंने देखा ना बाप की गर्दन है, अब्बा मैंने तलवार हटा दी, अगर तलवार चला देता आप मेरे साथ नहीं होते। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने लुकमा छोड़ दिया और खुदा की कसम वो तेवर बदल गए और अजीब रंग था चेहरे का। फरमाने लगे वो तू था जिसने बाप समझ के छोड़ दिया। कहते मुझे पैदा करने वाले की कसम, अगर उसी मैदान में मेरी तलवार के नीचे तेरा सर आता तो अबू बकर सिद्दीक कहते मैं ये न देखता बेटे का सर है, नबी का दुश्मन समझ के तेरा सर धड़ से जुदा कर देता। इसलिए कि अबू बकर के सारे रिश्ते ही मुस्तफा के कदमों से शुरू हो। आज इन पीरों ने लड़ा दिया, हुजूर के अबू बकर के खिलाफ भूखा जा रहा है, जिसने बदन के कपड़े तक दे दिए। हुजूर ने फरमाया था अबू बकर कपड़े क्यों उतार दिए, सामान काफी था। कहते या रसूल अल्लाह मेरे दिल में ख्याल आया हो सकता जंग में कोई शहीद हो और उसको उड़ाने के लिए कोई चादर ना मिल सके। अबू बकर ये चाहता है जिस पे शहीद के कपड़े फट जाएं उस शहीद को मेरे कपड़े देकर के कब्र में दफन किया जाए। ये है अबू बकर।
कम से कम होश लिया करो। शान वाला कितना है, खुदा की कसम। लोग जन्नत में जाके जन्नत का पानी पिएंगे, अबू बकर ने जमीन पर रह के हौज़े कौसर का जाम पिया। सुभान अल्लाह, सुभान। ये अबू बकर हैं। ना अबू बकर का जवाब है, ना नबी के उमर का जवाब है, ना नबी के उस्मान का जवाब है, ना नबी के अली का जवाब है। और वो जो कहते हैं ना छीन ली, हक छीना, मैं कहता हूं हजरत अली को कमजोर न कहे। ये तारीफ नहीं, तौहीन है अली की। कायनात में कोई ऐसा बहादुरी नहीं था जो अली का बाजू रोक पाता। ये भी सुन लें, छीनना तो बड़ी बात है, रोक नहीं सकता था। मुझे बताओ, अली कहते अबू बकर उनको उनका हक ना देते? ये बहकाया जा रहा है कौम को। इसलिए मैं कहता हूं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ये अबू बकर हैं, इतनी शान वाले, जिसने दुनिया में रह के हौज़े कौसर का जाम पिया। उन्होंने हुसैन को कंधे पे उठाया। लोगों ने कहा अबू बकर क्यों, इन्हें कंधे पे क्यों? फरमाने लगे, एक दिन मैंने हुजूर को इनको कंधे पे बैठाए देखा था। ये है अबू बकर, अल्लाह अकबर, जिनके कांधे पे हुजूर बैठे, उनके कांधे पे हुसैन बैठे। और सुने, बस मैं करबला की तरफ चलूं, गौर करना। हम आका हसन से भी प्यार करते, आका हुसैन से भी प्यार करते। दीवानों जब नारा लगा करे ना, तो हसन का भी नारा लगा करे, हुसैन का भी नारा लगा करे। हमारी महफिलों में इमाम हसन के नारे कम लगते हैं, जबकि हसन भी हुजूर के प्यारे हैं, हुसैन भी हुजूर के प्यारे हैं। अपनी महफिलों में दोनों शहजादों के नारे लगाया करो। हसन भी हुसैन भी दोनों हुजूर के लाडले हैं, दोनों फातिमा ज़हरा के लाडले हैं। आओ तुम्हें करबला बताऊं, शान क्या है हुसैन की। जानते हो, मेरे हुसैन ने मदीना शरीफ छोड़ा, मक्का गए, मक्का छोड़ा, करबला गए। इस पूरे सफर में मुहर्रम की 10 तारीख तक हुसैन हुसैन रहे, ज़ैनब ज़ैनब रही। जिस तरह हुसैन शान वाले, हसन शान वाले, उसी तरह सैयदा ज़ैनब भी शान वाली है। कुर्बानी सैयदा ज़ैनब की भी करबला में कम नहीं है। बड़ी कुर्बानी सैयदा ज़ैनब ने दी है। खुदा की कसम, ज़ैनब वो है जिसे पैदा होने के बाद गोद फातिमा ज़हरा की मिली, परवरिश मौला अली की तरफ से मिली, घुट्टी मुस्तफा जाने रहमत ने अपने लुआब की दी थी। ये सैयदा ज़ैनब है। और तारीख में मदीना शरीफ की सबसे पहली बेटी सैयदा ज़ैनब है, जिन्होंने 7 साल की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया था। सुभान अल्लाह। ये सैयदा ज़ैनब है। अब बताओ, जिन्हें गोद फातिमा ज़हरा की मिली हो, परवरिश अली ने की हो, गुट्टी हुजूर ने दी हो, फिर मुझे बताओ उस ज़ैनब का किरदार कैसा होगा, उस ज़ैनब का किरदार कैसा होगा। और ज़ैनब कोई आम बहन नहीं, हुसैन की बहन है, हुसैन की बहन। एक करबला वो है जो हुसैन ने देखी, एक करबला वो है जो सैयदा ज़ैनब ने देखी है। अल्लाह अकबर। मुहर्रम की 9 तारीख आ गई। इमाम ने फरमाया, सारे लोगों से आज आखिरी रात है हमारे पास, ऐसा करो सारे लोग अपने अपने खेमों में चले जाओ और अपने रब की इबादत करो, अपने रब को राजी करो। रात गुजर गई, कसम खुदा की, कुरान तो मुकम्मल हो गए, लेकिन करबला वालों की इबादतें मुकम्मल नहीं हुई। रात गुजर गई, फजर का वक्त आ गया। मेरे इमाम ने फरमाया, अकबर जी बाबा, बेटे जाओ फजर की अजान पढ़ो, अजान पढ़ के करबला का मैदान भी देख के आना है। हजरत अली अकबर ने मैदान करबला में अजान पढ़ी। आज नौजवानों, तुमसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को अजान सही से याद है? लंगर खाने में सबसे आगे, नारे लगाने में सबसे आगे, हुसैनी कहलाने में सबसे आगे, लेकिन सही से 90% नौजवानों को सही तलफ्फुज के साथ अजान तक याद नहीं। हुसैन वाले हैं हम। सोचना, मेरी बातों पे गौर करना जो मैं करने लगा हूं। हुसैन कहते हैं, अकबर अजान पढ़ो। आपने अजान पढ़ी, वापस आ रहे थे, आपने किसी खातून को करबला के मैदान में हिचकी भरने की आपने आवाज सुनी। उधर रुख किया जिधर से आवाज आ रही। क्या जाके देखते हैं, कोई सफेद चादर वाली खातून बैठी है,
और अपने दुपट्टे से करबला की खाक साफ कर रही है। जाके पूछा खातून कौन है, नाम नहीं बताया। वापस आए, बाप के सीने से लिपट के रोने लगे। अकबर क्या हुआ? मैंने मैदान देखने भेजा था। कहने लगे अब्बा मैदान भी देखा, लेकिन मैदान में खातून देखी है जिसको मैंने बड़े दर्द से रोते हुए देखा। उसके रोने ने मुझे रुला दिया। अल्लाह अकबर। आका फरमाने लगे कि तुमने पूछा उसका नाम कहाँ है? कहने लगे नहीं बाबा, ये तो ना पूछ सका। ये कहते कहते इमाम भी रोने लगे। कहा आप क्यों रोए? कहने लगे तुम नहीं जानते अकबर, जब मैं मदीने से चला था माँ की कब्र पे गया था। अल्लाह अकबर। नौजवानों एक बात कह दूं, तकलीफ है कितने जवानों को तो माँ बाप की कब्रों के निशान भी याद नहीं रहते, कब्रों के निशान भी याद नहीं रहते। बंदों को पीर की चौखट की रास्ते याद रहते हैं, लेकिन माँ की कब्र का रास्ता याद नहीं रहता। मेरी समझ में ये पीर की खिदमतें नहीं आती। पीर कहता 40 जुमेरात आके चिराग जलाना है। बेटा 40 जुमेरातों के लिए पीर के मजार पे चिराग तो जला सकता है, 40 मिनट रोज के माँ बाप को बंदा नहीं देने तैयार है। मुझे भी समझाओ ना, कौन सा दीन है ये, कौन सा दीन है ये? मैं भी पीर वाला हूं और खुदा की कसम मेरा ऐसा पीर है जिसके मुरीद होने पे हमें फख्र होता है। दुनिया मेरे पीर को अख्तर रजा था जो शरिया कहती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, और सिर्फ पीर नहीं, पीर नहीं, अल्लाह का शुक्र है मुझे उनकी दरसगाह में पढ़ने का शरफ भी हासिल है। सुभान अल्लाह, मैंने बुखारी शरीफ ताज शरिया से पढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हमने हक परस्ती सीखी है, पीर परस्ती नहीं। ना मेरे पीर ने किसी को पीर परस्ती सिखाई और न सीखी हमने। मैंने देखा है उनकी चौखट पे लोगों की भीड़ कम नहीं होती थी। आज ऐलान करा के लोग कहते हैं पूरा फला पीर आ रहा है, ऐलान करवा देना, इश्तिहार लगवा देना, हमारे नाम के चर्चे होने चाहिए ताकि पता चले हम आ रहे हैं। लोगों की भीड़ भी होनी चाहिए, गले में हार डालने वाले होने चाहिए, लेकिन कुर्बान जाएं ताजुश शरिया की अजमत और रिफत को। मैंने देखा है जब लोग मिलने आते थे मुसाफा करके कहते थे लोग गए कि नहीं गए, तो हजरत अभी खड़े हैं। आप कहते थे गुस्से में आकर के क्या देख रहे हो, ये कोई अवध की शाम नहीं है, बनारस की सुबह नहीं है। जाओ जाके बच्चों के लिए कमाओ, वक्त जाया न करो। उन्हें वक्त की इतनी परवाह थी, किसी को ठहरने नहीं देते थे, और ये इतने मक्कार हैं किसी को जाने नहीं देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और मुझे बता, वो ये कहते थे अगर शाम तक मेरे पास बैठोगे तो बच्चों को कमा के क्या खिलाओगे। वो ये कहते थे 1 मिनट हमें देखो चले जाओ, कम से कम जाके बच्चों को हलाल के लुक़मे खिलाना। आज लोगों ने पीर परस्ती शुरू कर दी। 40 दिन चिराग जलाना पड़ेगा। बेटा जा रहा है, माँ दर्द में तड़प रही है, माँ की परवाह नहीं है। पीर ने कहा था आना तो आना है, पीर ने कहा था चिराग जलाना तो जलाना है। खुदा की कसम मैं कहता हूँ कोई भी चुड़ैल तेरे घर में आ गई हो, कोई भी आफत आ गई हो, 40 दिन तू जा करके चिराग जलाता है। इससे बेहतर ये है 40 दिन कुरान खोल के बैठ जा, सूरे बकरा पढ़, सूरे मुजम्मिल पढ़, सूरे नूर पढ़, सूरे यासीन पढ़, सूरे रहमान पढ़। एक चुड़ैल क्या है, अगर 70 चुड़ैलें भी होंगे कुरान की बरकत से सारी चली जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक, हक है। जो पढ़ना था पढ़ ना सके, जो करना था कर ना सके, चले हैं चिराग जलाने। हम कहां जा रहे हैं, पहचानो अपने आप को। पीर की दुआएं भी बाद में काम आती हैं, पहले माँ बाप राजी होने चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान। पहले माँ बाप हैं क्या? खुदा की कसम गौस का गौस आजम होना अपनी जगह है, लेकिन अबू सालेह का रुतबा अपनी जगह है। हाँ, ये ज़हन में बात रखें। बाप बाप होता है, माँ माँ होती है। एक बंदा कहने लगा हजरत जी मेरे घर में बिल्कुल बरकत नहीं है। हमें तो ये सोचते हैं ये कोई ऐसी चुटकी दे के जाएगा जिससे मेरे घर में तमाम रहमतें उतर आएंगी। ओ भाई, हम लोगों पे आप तक हुजूर की बातें पहुंचाना जरूरी है, मनवाना नहीं। हम पे लाजिम किया गया, अगर एक भी बात जानते हो तो लोगों तक पहुंचाओ। मेरी गुजारिश है। वो कहने लगा जी हजरत घर में बरकत नहीं है, बहुत सारे नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं। मैंने कहा माँ की कब्र कहाँ है, पता है? उसने कहा जी नहीं पता। मैंने कहा नादान, तुझे माँ की कब्र का निशान का हजरत कई साल हो गए कब्रिस्तान गए हुए,
मैंने कहा बड़ों बूढ़ों से पूछ ले जिनको पता हो। और मैंने कहा अमीर बनना चाहता है ना, एक काम कर, रोज माँ के नाम की एक कुरान खानी करा, रोज एक कुरान खानी करा और रोज माँ की कब्र के पास जाके बैठ जा। माँ बाप वो हैं जो जमीन के ऊपर भी काम आते हैं, जमीन के नीचे भी काम आया करते हैं, जमीन के नीचे भी काम आया करते हैं। नौजवान, माँ बाप की इज्जत किया करो, माँ बाप की इज्जत किया करो। परदेश जाते हो ना कमाने के लिए, मर्जी है तुम्हारी, जितना चाहो कमा लो, लेकिन माँ बाप को छोड़ के ना जाओ, माँ बाप को छोड़ के ना जाओ। कल पैसा तो होगा, माँ बाप नहीं होंगे, कल दौलत तो होगी, माँ बाप नहीं होंगे। मेरे हुसैन मदीने से चले, फरमाने लगे अकबर मैं मदीने से चला था, मैं माँ की कब्र पे गया था, मैंने कहा था माँ जो कुरान तूने पढ़ के मुझे गोद में सुनाया था, हुसैन उस कुरान को बचाने जा रहा है। कहा अकबर मैंने इतना कहा था, मेरी माँ की कब्र से आवाज आई थी हुसैन मैं माँ हूँ, माँ मैं माँ हूँ, दिल थोड़ा न कर हुसैन, तू घोड़े से जख्मी होके नीचे बाद में आएगा, माँ की झोली तेरे नीचे आने से पहले तेरे नीचे फैल जाएगी। आज बेटों को माँ की कब्रों का पता नहीं, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। फरमाने लगे मदीने से चला था तो माँ ने कहा था वह खातून कोई और नहीं, मेरी माँ फातिमा ज़हरा है। अल्लाह अकबर। जानते हो रात आई, जब रात आई इमाम हुसैन ने सारे खेमों का जायजा लेना चाहा, चक्कर लगाया ना खेमों में 10-20 शब में। जब आप सैयदा ज़ैनब के खेमे के पास से गुजरे, आपके बेटे शाम सामने बैठे थे और सैयदा ज़ैनब कह रही थी होनो मोहम्मद, जी अम्मी कल सुबह होगी बेटे, मैं तुम्हें हुसैन के कदमों पे कुर्बान होने करबला के मैदान भेजूंगी, क्या जाओगे? अल्लाह अकबर। बेटे भी ज़ैनब के बेटे थे, लाडले ज़ैनब के थे। गर्दन झुका के कहने लगे माँ रात सुबह का इंतजार क्या, अभी हुक्म दे तेरे बेटे अभी करबला के मैदान जाने तैयार है, अभी करबला के मैदान जाने तैयार है। फरमाने लगी अच्छा। माँ ने कहा बेटे हो सकता है सुबह मुझे वक्त ना मिले, कुछ बातें कर लूं। बेटों ने कहा माँ कहिए ना क्या कहना चाहती हो। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब की कुर्बानी बताने लगा हूँ, अली की बेटी की कुर्बानी सुने, कुछ कहना चाहती हूँ, कहो ना माँ। माँ ने कहा मेरी कुछ नसीहतें हैं। जी अम्मी। फरमाने लगी पहली नसीहत तो ये है बेटे करबला के मैदान से जिंदा लौट के नहीं आना है। दूसरी नसीहत फरमाने लगी बेटे जब तीर लगे तो आह न करना, जब तीर लगे अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, हर तीर पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। कहा माँ तीसरी नसीहत, कहने लगे बेटे जब जख्म आए ना तो मुड़ के माँ के खेमे की तरफ न देखना, माँ के खेमे की तरफ न देखना। अल्लाह अकबर। आपने बेटों को नसीहत की। आखिरी बात फरमाने लगी बेटे अगर मैदान करबला में कोई पूछे कौन हो, का ये ना कहना ज़ैनब के बेटे हैं, ये कह देना हुसैन के खादिम हैं, हुसैन के नौकर हैं, हुसैन के गुलाम हैं। बेटों ने कहा माँ जिसमें तू राजी है उसमें हम राजी हैं। इतना कहा, सुबह हो गई, सब जाने की तैयारियों में, कितने शहीद हो चुके, कितनी तैयारी में थे। इतने में सैयदा ज़ैनब आ गई। हुसैन खेमे में यूं बैठे, कांधे पे चादर नाना मुस्तफ़ा की है, सर पे अमामा भाई हसन का था, हाथ में तलवार मौला अली की थी। आप गर्दन झुका के बैठे। सैयदा ज़ैनब आ गई, भाई को सलाम किया। भाई हुसैन का जी बहन का एक हदीस पढ़ूं, जरा उसका मतलब आप बताएंगे मुझे। आपने कहा बेटी बहन कहना क्या चाहती हो। का मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि सदका मुसीबतों को टाल दिया करता है, अगर इजाजत हो तो बहन सदका करना चाहती है। अल्लाह अकबर। इतना कहा, आका हुसैन ने फरमाया ज़ैनब सदका करने की चीज तो मदीने रह गई है, अब क्या सदका करोगी। आपने गर्दन झुका के कहा हुसैन सोना चांदी ना सही, हीरे जवाहिरात ना सही, पैसे और सिक्के ना सही, तेरे नाम पे सदका करने के लिए मेरे पास बेटों की जोड़ी मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहन बहन होती है यार, बहन बहन होती है। खुदा की कसम अगर भाइयों को बीमारी लग जाए तो नजरें बहनें माना करती हैं, भाई मुसीबत में आ जाए तो सदके बहनें उतारा करती हैं, भाई परेशानी में आ जाए तो उनके नाम के सदके बहनें दिया करती हैं। अल्लाह अकबर। सोच
अगर तेरी मेरी बहन का प्यार का ये आलम है तो फिर वो तो हुसैन की बहन है सैयदा ज़ैनब, अली की बेटी है सैयदा ज़ैनब, फातिमा ज़हरा की शहजादी है सैयदा ज़ैनब। का हुसैन इजाजत हो तो सदका देना चाहती हूँ। किसका सदका दोगी? का कोई सोना देगा, कोई चांदी देगा। जितनी बड़ी जात है उतना बड़ा सदका भी होना चाहिए। मैं चाहती हूँ शहजादों को तेरे नाम पे सदके कर दूं। अल्लाह अकबर। ओ खुदा के वास्ते भाइयों से गुजारिश है, कभी बहनों को रुलाया ना करो, इन्हें सताया ना करो, इनके हक खाके इन्हें खून के आंसू रुलाया ना करो। बहनें बहनें होती हैं, जब दुनिया साथ छोड़ती है तब बहनें सीने से लगाती हैं। जब तकलीफ में आते हो तो दुआएं बहनें किया करती हैं। तुम्हें क्या लगता है तुमसे प्यार बीवी ज्यादा करती है, तुमसे जार बेटा ज्यादा करता है? ओ खुदा की कसम, मुसीबत में आके देखना, बीवी भी शायद चादर ओढ़ के सो जाए, बेटा भी चादर ओढ़ के सो जाए, लेकिन जब बहन को पता चलता है भाई बीमार हो गया है, रात भर मुसल्ला बिछा देती है, रो के कहती है या अल्लाह मेरी तो खैर है, मेरे भाई को सलामत रखना, मेरे भाई को सलामत रखना। ये बहनें होती हैं जो खुद बीमार होते हुए अपने लिए नहीं मांगा करती, जब भी मांगा करती है अपने बीमार भाई के लिए मांगा करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हुसैन, फैज़ाने इमाम हुसैन, मुफ्ती हम्माद